श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विवाह के प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूँ। विवाह समाज का एक विशेष उत्सव होता है। समाज की एक महान परंपरा है और विवाह के संबंध में अनेक विचार हैं। सभी विद्वानों ने विवाह के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज जो विवाह की प्रचलित परंपरा है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। विवाह समाज का बहुत ही प्रचलित अंग है, विशेष परंपरा है समाज की। लेकिन विवाह में बहुत उत्सव होता है, उमंग होती है, लाखों रुपए खर्च होते हैं और लोग बड़े उत्साह से विवाह संपन्न करते और कराते हैं। पर मैं आज विवाह के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण आप सबको बताता हूँ। विवाह प्रचलित परंपरा है, लेकिन आज मैं विवाह के संबंध में एक नई बात कहने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर विवाह के संबंध में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं मिट सकती हैं। विवाह तो होता है समाज में बच्चों का, लड़के और लड़की का। वर और कन्या पक्ष के लोग बड़े उत्साह के साथ विवाह करते हैं और जीवन यापन लड़के और लड़की दोनों करते हैं। पर मैं आज समाज की जो ये प्रचलित धारणा है, प्रचलित परंपरा है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या बुराई है, इसके संबंध में बताना चाहता हूं। विवाह वेश्यावृत्ति है, यह सुनकर समाज बौखला जाएगा। लोग नाराज होंगे, लोगों की मान्यता पर प्रहार होगा। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें सच्चाई है। तिलमिलाहट तो होगी, बेचैनी तो होगी, लेकिन सच्चाई सुनने के लिए साहस चाहिए, छाती चाहिए, हिम्मत चाहिए। विवाह क्यों वेश्यावृत्ति है, इसको मैं प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार लोग वेश्या को पैसे देकर देह संबंध स्थापित करते हैं, वेश्या अपनी देह को बेचती है, उसके बदले में पैसे लेती है। और अनेकों को प्रसन्न करती है। इसी प्रकार से विवाह में भी कुछ गलत परंपराएं भी समाहित हैं।
विवाह भी वेश्यावृत्ति की तरह है, क्योंकि इसमें भी पैसे की लेन देन होती है। इसमें भी विवाह की जो परंपरा है वेश्यावृत्ति की तरह ही है। क्योंकि विवाह होने के बाद पत्नी के साथ भी पति वैसा ही व्यवहार करता है। जीवन भर वेश्यावृत्ति की तरह ही व्यवहार चलता है। थोड़ा सा अंतर है, वेश्या के साथ अनेक लोग संबंध करते हैं, यह गलत है। लेकिन वेश्या भी पैसे लेकर दे बेचती है। इसी प्रकार समाज में भी पैसे की लेन देन होती है। ये जो दहेज की परंपरा है, पैसे लेने की परंपरा है, दहेज की परंपरा है, यह भी वेश्यावृत्ति ही है। बेटी वाला बेटे वाले को पैसा देता है और लाखों रुपए खर्च होते हैं। विवाह के बाद जब लड़की कन्या ससुराल आती है, यदि लड़के वाले को लड़की वाला कम पैसा देता है, जितनी उसकी इच्छा थी बेटे वाले की, उतने पैसे बेटी वाला यदि नहीं देता है तो दोनों में विवाद हो जाता है। और कभी कभी लड़का लड़की को पीटता है। और कभी कभी ऐसी घटना भी देखी जाती है कि बड़े बड़े घरों में लड़की को मार दिया जाता है अच्छा दहेज नहीं मिलने पर, हत्या कर दी जाती है। ऐसी भी घटना देखी जाती है। ये क्या है? ये वेश्यावृत्ति ही तो है। मैं कुछ बात बताना चाहता हूं समाज को कि ये जो परंपरा चल रही है दहेज की परंपरा, ये बहुत गलत परंपरा है। बेटी वाले बेटे वाले को पैसे देते हैं और दोनों में कभी कभी बहुत अनबन हो जाती है, विवाद हो जाता है पैसे को लेकर, दहेज को लेकर, सामग्री को लेकर। तो ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम में विवाद नहीं होता है। वेश्या तो विवाद भी नहीं करती है, वह तो स्पष्ट पैसे लेती है और दे बेचती है। लेकिन यहाँ पति पत्नी में जीवन भर विवाद चलता है। और ये जो घिनौना काम होता है, लड़की को मार दिया जाता है पैसे के चलते, ये क्या है? वेश्यावृत्ति ही तो है। लड़की जिसके पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ऐसे व्यक्ति की क्या हालत होगी? जीवन भर शादी करते करते, विवाह करते करते जिंदगी बीत जाएगी, गरीबी आ जाएगी और व्यक्ति परेशान रहेगा। जिनके पास ज़्यादा लड़कियां होती हैं वे दहेज के खिलाफ होते हैं, और जिनके पास लड़के होते हैं वे दहेज के समर्थक होते हैं। इस प्रकार ये समाज की जो परंपरा चल रही है वो बहुत गलत परंपरा चल रही है।
गलत रिवाज चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बेटे वाले को पैसे देते हैं, दहेज देते हैं, तिलक देते हैं, बेटे वाले बहुत प्रसन्न होते हैं और मांग भी करते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए। बेटी वाले परेशान होते हैं, बेटी वाले कम देना चाहते हैं, बेटे वाले ज़्यादा चाहते हैं। और ये बात समाज में चल रही है, ये संघर्ष चल रहा है। अब सोचिए, जिनके पास 5-5, 6-6 बेटियां होंगी, ऐसे लोग कितने परेशान होंगे। पैसे देते देते, विवाह करते करते वे परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो परंपरा चल रही है, बेटी वाले बेटे वाले को पैसे देते हैं, ये गलत परंपरा है। ये पितृसत्तात्मक वंश चल रहा है। उल्टे बेटी वाले बेटी को भी देते हैं और पैसे भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। और पैसे कम देने पर बेटे वाले विवाद करते हैं, लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, सजा देते हैं। ये बहुत गलत परंपरा है। इसी को मैं वेश्यावृत्ति कहता हूं। मैं चाहता हूं कि बेटा वाला बेटी वाले को पैसा दे, क्योंकि बेटी वाला बेटी भी देता है, इज्जत भी देता है और पैसे भी देता है। फिर भी बेटा वाला प्रसन्न नहीं होता है। यह बहुत गलत बात है। इसी को मैं वेश्यावृत्ति कहता हूं। प्रेम में लेन देन नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि राम और सीता का विवाह हुआ। दशरथ जी ने एक पैसे की मांग नहीं की, पर जनक जी ने बहुत दहेज दिया, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। बहुत हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए, सामग्रियां दी, किंतु दशरथ जी ने कुछ मांग नहीं की और जनक जी ने बहुत कुछ दिया। इसका नाम विवाह है, प्रेम विवाह। दोनों का प्रेम था, कोई मांग नहीं थी दशरथ जी की, किंतु जनक जी ने प्रसन्न होकर दिल खोलकर दशरथ जी को दिया। इसलिए दशरथ और जनक जैसे समधी आज तक नहीं मिले हैं। सम समधी हम देखब आजू, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। समधी का क्या अर्थ होता है? सम माने समान, धी माने बुद्धि। दोनों की बुद्धि समान हो, बेटे वाले की इच्छा लेने की ना हो, बेटी वाले की इच्छा बहुत देने की हो, तो इसमें कभी विवाद नहीं होगा और विवाह भी अच्छा संपन्न हो जाएगा। विवाह का अर्थ क्या होता है? वी जोड़ वाह। वी माने विशेष, वाह माने वाह, वाह वाह, विशेष वाह वाह। लेकिन कहाँ विशेष वाह वाह होता है? विवाद होता है। वाह वाह कहाँ होती है? विशेष आनंद, विशेष प्रसन्नता, इसका नाम विवाह है। तो दहेज जो प्रथा है
वही वेश्यावृत्ति है। लेने देने की जो परंपरा है वही वेश्यावृत्ति है। वैसे तो वेश्या के साथ अनेक लोग संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जो विवाह की परंपरा है, एक पत्नी के साथ एक पति संबंध स्थापित करता है, किंतु जीवन भर, ये तो सही है, किंतु जीवन भर पति पत्नी में लड़ाई भी चलती है, विवाद भी चलता है, पत्नी भी मांगती है ये दो वो दो, गहने दो, कपड़े दो, श्रृंगार के सामान दो, और पति लाकर नहीं देता है तो पत्नी विवाद करती है और पति पिटाई करता है। कभी कभी पत्नी उब जाती है तो जहर खा लेती है, फांसी लगाकर मर जाती है। तो क्या ये विवाह है? जहां मांग होती है वहां विवाह नहीं। विवाह का अर्थ वही मैंने जो भी किया, विशेष वाह वाह वाह, पति और पत्नी दोनों में अगाध प्रेम हो। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ये कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की दो पत्नी थी। वह व्यक्ति कहीं दूसरे प्रांत में चला गया काम करने, गरीब था। काफ़ी दिन हो गए, होली का अवसर आया तो बड़ी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह प्रेम करती थी। छोटी पत्नी बदमाश थी। बड़ी पत्नी ने पत्र लिखा पति को। अभी का युग नहीं, पहले के युग की बात है, पुराने जमाने की बात है। पति को उसने पत्र लिखा कि आप जल्दी आ जाओ, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, होली आने वाली है, होली का उत्सव होगा, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा, आपके बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता है, रात में सोने जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, आपका दर्शन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बड़ी पत्नी ने पत्र में लिखा। और छोटी पत्नी ने भी पत्र लिखा कि आप आ जाओ, होली का अवसर आने वाला, होली आने वाली है, लेकिन याद रखो मेरे लिए श्रृंगार के सामान लाना, कीमती कपड़े लाना, कीमती गहने लाना। नहीं लाओगे तो बहुत लड़ाई होगी, बहुत विवाद होगा। दोनों ने पत्र लिखा। पति ने दोनों के पत्र को पढ़ा। बड़ी पत्नी के पत्र को पढ़कर पति प्रसन्न हुआ, छोटी पत्नी के पत्र को पढ़कर दुखी हुआ। लेकिन मजबूर होकर छोटी पत्नी के लिए उसने कपड़े खरीदे, श्रृंगार के सामान खरीदे और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी और घर पर आया। बड़ी पत्नी ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, उसके पैर धोए और बहुत प्रसन्न हुई, आनंदित हुई, मानो उसको सब कुछ मिल गया। पति मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी गदगद हुई, इतनी आनंदित हुई। लेकिन छोटी पत्नी ने कहा तुम मेरे लिए क्या लाए हो, लाओ सामान दे दो, नहीं तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। तो छोटी पत्नी को पति ने सामान दे दिया। तो इस कहानी से ये समाज को शिक्षा मिलती है कि बड़ी पत्नी का प्रेम था पति के प्रति, कोई मांग नहीं थी। छोटी पत्नी का प्रेम नहीं था, मांग थी। और जहां मांग होगी वहां विवाद होगा, क्योंकि मांग में स्वार्थ होता है, स्वार्थ की भावना होती है। और जहां स्वार्थ होगा वहीं विवाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो वह प्रेम, वहां प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में दान होता है, देना होता है। प्रेम लुटाना जानता है। ओशो ने कहा है प्रेम फूल है, विवाह पत्थर है। विवाह सामाजिक संस्था है, विवाह मृत चीज है, क्योंकि पत्थर मृत होता है। पत्थर
जहाँ पड़ा होता है बरसों पड़ा रहता है। फूल जीवंत होता है, सुबह खिलता है, शाम को मुरझा भी सकता है, मिट भी सकता है। लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। विवाह सामाजिक संस्था मात्र है और प्रेम जीवंत फूल की तरह है। प्रेम के बाद विवाह निकले तो ठीक है, विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता है, ऐसा ओशो ने कहा है। पहले प्रेम होना चाहिए, फिर विवाह होना चाहिए। प्रेम से विवाह निकले तो जीवन में शांति होगी, पति पत्नी में कभी विवाद नहीं होगा। पति पत्नी के जीवन में अनूठा प्रेम होगा। लेकिन विवाह के बाद प्रेम निकलना असंभव है। जीवन भर कलह होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद चलता रहता है। शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने देने के बाद पति पीटता है पत्नी को, पत्नी मांग करती है, अनेक चीज़ों की मांग करती है। यदि मेंटेन नहीं कर पाता है पति तो पत्नी भी विवाद करती है। ये प्रेम की पहचान नहीं है। पत्नी कुछ न मांगे और पति को स्वयं देना चाहिए, ये प्रेम की परिभाषा है। सावित्री और सत्यवान की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। पहले स्वयंवर की प्रथा थी। सावित्री के पिता ने कहा था, बेटी तुम अपनी इच्छा से वर चुन लो। तो सावित्री ढूंढती है, ढूंढती ढूंढती जंगल में चली जाती है। वहाँ सत्यवान मिला और सत्यवान के माता पिता अंधे थे। उसने सत्यवान को देखा माता पिता की सेवा करते हुए। सावित्री को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन सावित्री को चुन लिया, पसंद कर लिया। कहा कि यह लड़का मेरे लायक है, इसके साथ मेरा जीवन अच्छा व्यतीत होगा, बीतेगा। लौटकर आती है, अपने पिता से कहती है, सत्यवान को मैंने चुन लिया है, पसंद कर लिया है। उसके माता पिता अंधे हैं, जंगल में रहते हैं और सत्यवान उनकी सेवा करता है। लकड़ी काट कर लाता है, तोड़ कर लाता है, अपने माता पिता को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है। वह लड़का मुझे पसंद है। कहते हैं कि सावित्री के पिता के यहाँ नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी ने सावित्री का हाथ देखा तो नारद जी कहते हैं, इसकी हस्तरेखा बताती है कि जिसको इसने चुना है, पसंद किया है, उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष है। 1 वर्ष वह बचेगा, 1 वर्ष के बाद उसकी मौत हो जाएगी। सावित्री के पिता बहुत चिंतित हुए और कहा, बेटी तुम उसके साथ विवाह मत करो, क्योंकि उसकी आयु, उसकी उम्र सिर्फ 1 वर्ष की है। फिर वह मर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, तो तुम कैसे जीवन व्यतीत करोगी, तुम विधवा हो जाओगी, इसलिए उसका त्याग कर दो। सावित्री ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। और उसने सत्यवान को ही चुना, पसंद किया और जंगल में चली गई। तो सावित्री के पिता ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। और सत्यवान के माता पिता ने भी सावित्री के पिता से किसी प्रकार की मांग नहीं की। सत्यवान ने भी किसी प्रकार की मांग नहीं की। सावित्री जानती थी कि 1 वर्ष तक इसकी आयु बची है, फिर भी पूर्ण रूप से दिल से उसने सेवा शुरू कर दी, सास और ससुर की और पति की। और आप सभी जानते हैं कि उसने यमराज के चंगुल से अपने पति को बचा लिया। ऐसी कथा है। अब इस कथा का सारांश यही है कि सावित्री
ने जिस पति को चुना उस पति ने भी किसी प्रकार की मांग नहीं की, सत्यवान के पिता ने भी किसी प्रकार की मांग नहीं की सावित्री के पिता से। दोनों का विवाह हो गया और आज भी उसकी कथा चलती है। पर समाज जानता है, लोग जानते हैं कि सत्यवान को सावित्री ने पसंद किया और सत्यवान के माता पिता ने किसी प्रकार की मांग नहीं की। इसका नाम है प्रेम। जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा नहीं होगा। राम और सीता के जीवन में कोई विवाद नहीं हुआ। एक और भी रामचरितमानस का उल्लेख है कि जब जंगल में निवास कर रहे थे राम, लक्ष्मण और सीता, तो रावण के साथ जो मारीच आया सोने का मृग बनकर, तो सीता जी ने सोने के मृग को देखा और श्री राम से कहा, प्रभु यह सोने का मृग है, बहुत अच्छा है। सत्य संध प्रभु बध कर यही आनहु चर्म कहा पैते ही। इसका वध करके इसकी खाल मुझे लाकर दीजिए। अब बताइए, सीता जी तो जगत जननी कहलाती हैं, क्या उनको पता नहीं था कि यह सोने का मृग नहीं है, यह कोई मायावी मृग है? तो राम जी ने भी सीता जी की बात मान ली और कहा ठीक है, मैं जाता हूं। और उन्होंने कहा लक्ष्मण से, तुम सीता की रखवाली करो। और राम कपट मृग के पीछे चल पड़े। तुलसीदास जी ने लिख दिया है, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाझे सो धावा। वेद भी जिसका पार नहीं पा सकता है, शिव जी भी जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे श्री राम कपट मृग के पीछे भागे और उसको बाण मारा। वह मारीच था। और इसी बीच रावण आया और सीता का हरण करके ले गया। सीता का हरण हुआ, इसमें किसका दोष है? सीता जी का दोष है। और राम ने एक बार भी नहीं कहा कि सीते यह सोने का मृग कोई कपटी मृग लग रहा है, ऐसा नहीं कहा। जैसा सीता जी ने कहा वैसा राम ने किया। हरण हो गया, उसके बाद भी सीता पर राम को क्रोध नहीं आया। और राम रावण जब युद्ध हुआ, रावण मारा गया, सीता को वापस लाते हैं, उस समय भी राम को क्रोध नहीं आता है कि तुमने गलती क्यों की। मतलब यहां प्रेम की बात है। राम और सीता में प्रेम था। तो प्रेम में विवाद नहीं होता है। हमारा समाज इस बात को समझ नहीं पाता, लोग समझ नहीं पाते हैं। विवाह वेश्यावृत्ति है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि जो समाज में परंपरा चल रही है लेन देन की, दहेज की, यह ही वेश्यावृत्ति मेरी दृष्टि में है। यही वेश्यावृत्ति है। बहुत गलत परंपरा है यह। बेटा वाला तो बहुत प्रसन्न होता है, दहेज मिलना चाहिए। बेटी वाले का कचूमर निकल जाता है। कोई गरीब बाप है, उसके पास 4-5 बेटियां हैं, तो उसकी परिस्थिति कैसी होगी? विवाह करते करते
तंग हो जाएगा, लेकिन बेटा वाला प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुश होता है, हमको कितना मिल जाए। यही वेश्यावृत्ति है। यह वेश्यावृत्ति मिटनी चाहिए, न कि मैं विवाह को वेश्यावृत्ति कहता हूं। जहां लेन देन होती है, जहां मांग होती है, उसी का नाम वेश्यावृत्ति है। चाहे पति पत्नी एक दूसरे से क्यों न मांगते हो। ओशो ने कहा मांगने वाले भिखारी हैं। चाहे पत्नी भी मांग करती किसी चीज की, या पति भी मांगता है पत्नी से प्रेम की भीख, प्रेम करने दो मुझे, पति की इच्छा नहीं है, पत्नी की इच्छा नहीं है, फिर भी पति जबरदस्ती करता है। जबकि वेश्या के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन पत्नी के साथ व्यक्ति जबरदस्ती करता है। ये जो जबरदस्ती होती है पत्नी के साथ, यही वेश्यावृत्ति है। और शास्त्रों में लिख दिया है, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, तुलसीदास जी ने, कि पति परमेश्वर है, उसकी पूरी सेवा करो। वो जो भी करे, वृद्ध रोग बस जर्धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, गरीब हो, फिर भी उसकी सेवा करो। काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। ये गलत बात है। पत्नी को पति प्रताड़ित करे, दंड दे, पीटे, और फिर भी उसकी सेवा करे। एक बात की मैं प्रशंसा करता हूं राम और सीता की, कि राम ने कभी सीता को डांटा नहीं, कभी कोई दंड नहीं दिया। हाँ, वनवास भी दिया तो एक धोबी के कहने पर सामाजिक परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया। यहां भी ओशो ने खंडन किया राम का, कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर पूरा भारत, सारे साधु संत राम की यहां प्रशंसा करते कि राम ने अच्छा किया कि धोबी के कहने पर सीता को राम ने वनवास दिया, क्योंकि समाज को दुखी नहीं करना चाहते थे। पर आज राम की तरह कोई व्यक्ति कर सकता है? राम की बात का कोई पालन नहीं कर सकता। अगर कोई आकर किसी पति से कहे तुम्हारी पत्नी बहुत बदचलन है, खराब है, तो क्या वह पति अपनी पत्नी का त्याग कर देगा राम की तरह? कभी नहीं करेगा। पर सारे साधु संत यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रशंसा करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का मेरा विषय है विवाह वेश्यावृत्ति है। तो इस प्रसंग को सुनकर, इस बात को सुनकर बहुत लोगों को कष्ट होगा, दुख होगा, नाराजगी होगी, परेशानी होगी, बौखलाहट होगी। लेकिन अच्छी बात तो अच्छी बात है, सच बात तो सच बात है। सच कड़वा होता है। इसलिए मैं दहेज को ही वेश्यावृत्ति कहता हूं, मांग को वेश्यावृत्ति कहता हूं। जहां मांग होती है, ये वेश्यावृत्ति है। तो इस बात का मैं विरोध करता हूं, और इसको समझने का प्रयास करें तो समाज का कल्याण होगा, समाज का विकास होगा, और समाज का विचार बदलेगा, समाज की दृष्टि बदलेगी, समाज की धारणा बदलेगी। तो जो दहेज की परंपरा है, वही वेश्यावृत्ति मेरी दृष्टि में है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।
गड़बड़ा गेली बीच में, वो सब हल्ला करे लगली, कहीं वो सब